आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय टेक्नीशियंस और हजारों हजार भारतीयों के दृढ़ संकल्प के साथ साथ उनकी दिन रात की मेहनत का प्रतीक भी है। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के साथ ही भारत दुनिया के उन कुछ एक चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इतने बड़े और एडवांस युद्धपोत का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। First indigenously built aircraft carrier INS Vikrant in Kochi. आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित कर दिया। नया विक्रांत पहला विमान वाहक पोत है जिसका डिजाइन तैयार हुआ और निर्माण हुआ पूरी तरह भारत में। यस, अब आईएनएस विक्रांत इंडियन डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने वाली बात है, क्योंकि रशिया, यूएस, चाइना, इनके बाद इंडिया ऐसी अकेली कंट्री है जिसने खुद से इन हाउस बनाया हुआ उसका शिप जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर उस पर उतर सकते हैं, जा सकते हैं, यानी हमारा डिफेंस सिस्टम और पावरफुल हो रहा है और मजबूत हो रहा है और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने की बात है। लेकिन हमें सेलिब्रेट के साथ साथ पार्टिसिपेट करना है। ये जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं हम, जो हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा तेजस हो, चाहे वो आज ये आईएनएस विक्रांत हो, चाहे वो हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन हाउस बना रहे हैं आज, इसका मतलब ये है कि जीडीपी वाइज हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रहा है और जीडीपी जब मजबूत हो रहा है, डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रहा है या डिफेंस का सेक्टर मजबूत हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इंडिया आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, हमारा डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा, ये कंपनियां उसको सपोर्ट करेंगी, देन दिस इज नॉट अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट। वो तो करना ही है, इट्स अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। और मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा एंड दैट विल हेल्प यू टू थिंक। तो लेट्स सी द डेटा। तो अगर आप सेक्टर वाइज इंडिया के जीडीपी में देखोगे, जो सर्विस सेगमेंट है उसमें एक सेगमेंट लगभग 15% आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर्स में, और इसी चीज को आप नंबर फॉर्मेट में भी देख सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में ये लगभग 13-14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ये समय के साथ एक्सपांड होने वाला है। सी परसेंटेज वाइज थोड़ा फंबल हो गया, परसेंटेज वाइज परसेंटेज वाइज भले सेम रहे, लेकिन अगर हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो वॉल्यूम वाइज एक्सपांशन हमें जरूर मिलेगा। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे वेल्थ बनानी है, तो इंडिया के इस ग्रोइंग जर्नी में पार्टिसिपेट करो, सिर्फ सेलिब्रेट मत करो। देखो, क्रिकेट देखने के बाद हम सेलिब्रेट करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है ताकि आपका वेल्थ बने। क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, ये जो शिप्स बन रहे हैं, ये सब कोई ना कोई कंपनी तो बना ही रही है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखोगे, मैं आपको कुछ अच्छी कंपनियाँ दिखाता हूँ। जैसे ये कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब ये 80,000 करोड़ की कंपनी है। अब ज़रा आप इसका डेटा देखो। अब आप देखिए, ये 14 के पी पे मिल रही है, 2400 का इसका फिलहाल प्राइस चल रहा है, बट हम फिलहाल प्राइस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस है कि क्या हमें ग्रोथ मिल रही है या नहीं, सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं। इसका जो ऑर्डर बुक है वो एक्चुअली मार्च में अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री में दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये 3 क्वार्टर में कम रेवेन्यू रहता है, बट ये भी ग्रोइंग है। तो ये कंपनी का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ग्रो कर रहा है। जैसे अगर आप शूज़ की कंपनी जैसे बाटा है, अगर उनका आप सेल्स देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्च में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय स्कूल वगैरह जब खुलने लगते हैं मार्च और जून के समय में, तो उस समय उनका सेल सबसे ज़्यादा होता है। स्कूल के बच्चे जब शूज़ और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, बट नेट दे आर ग्रोइंग। सो बिल्कुल इसी तरीके से ये कंपनी भी लगातार ग्रो कर रही है। इसके अलावा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप यहाँ पे थर्मैक्स, भारत डायनेमिक्स, जीएमएम, फॉडलर, इसमें से काफ़ी सारी कंपनियों को आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे ये BEML, ये एक अच्छी कंपनी है, ज़रा इसको देखते हैं। सिर्फ 6,000 करोड़ की कंपनी है ये। तो ज़रा स्क्रॉल करते हैं। ओके, ये देखिए, तो ये कंपनी भी वैसे ही है, धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो ही कर रही है। और अभी तो इनकी ग्रोथ का टाइम आया है जब इंडिया अपनी आत्मनिर्भरता पे फोकस कर रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। इसके अलावा डिफेंस में काम करने वाली और अगर आप कंपनियां देखोगे, भी हाल ही में एक IPO आया था जो कि एक अच्छी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ, वो कंपनी है पारस डिफेंस। ये भी डिफेंस
सेगमेंट में प्राइवेट कंपनी है, काम करती है ये। इसका भी अगर आप, ये तो बहुत अभी रिसेंट का डेटा है, बट दिस कंपनी इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल। आप इस पे भी आराम से नज़र रख सकते हो अपने हिसाब से। मे बी आप एमटार पे नज़र रख सकते हो, है ना, ये एक अच्छी कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों का आप लिस्ट बनाओ जिस पे आपको भरोसा हो कि अगर इंडियन सेगमेंट में डिफेंस सेक्टर को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं में से कुछ कंपनियां होंगी जो फ्यूचर में बहुत बड़ी बनेंगी। और अगर आप इनमें इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका पैसा कंपाउंड होगा। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे कि HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ही ले लेते हैं। अब इसमें जिसने इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले से 51% से उसका पैसा कंपाउंड हो रहा है। बताओ, अब ये हमेशा 51% से कंपाउंड नहीं होगा, ये फ्लक्चुएट होता है, कभी 20, 30, 40, बट जो भी है बैंक से तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। बट याद रखना, इसमें लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहोगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद मुझे मिल जाएगा। 6 महीने बाद इंडिया थोड़ी बहुत आगे निकल जाएगा। इंडिया जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे ये कंपनियां ग्रो करती जाएंगी। तो आपको सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना है। जब हमारी GDP ग्रो हो रही है तब उसके साथ साथ हम भी ग्रो हों, वरना ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि टॉप 1%, 2%, 10% लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा और लोअर के पास सबसे कम पैसा होता है। क्यों? क्योंकि लोअर कभी भी, ये जो लोअर इकोनॉमी है, ये कभी भी बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, कभी भी नहीं करते। ये हमेशा सेफ, सिक्योर, या तो फिर इनको पता ही नहीं है। जबकि आपके पास जो भी थोड़ा भी अगर बफर पैसा है, आपको इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे समय के लिए। आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए आपका पैसा मैजिकली मल्टीप्लाई होगा। आई एम टेलिंग यू। आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंडिया के GDP अगर $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की तरफ जब बढ़ेगी और डिफेंस सिस्टम का जो एक्सपांशन होगा, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस दबा के पैसा बनाने वाले हैं। सो अगर आप अच्छे बिजनेस, अच्छी कंपनी जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, जो आप अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, ताकि आपकी भी वेल्थ बने, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाओ जब इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो अगर आपको पोर्टफोलियो समझना है कि क्यों पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हो। मेरा व्यू, आपका व्यू अलग भी हो सकता है, तो हमारे मत में भेद हो तो अच्छी बात है। तो आपका जो मत हो आप कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। ग्रो कर रहा है इंडिया यार, मज़ा आ रही है ये INS विक्रांत की न्यूज़ सुन के ना, सच्ची बता रहा हूँ। मुझे